जो धोरीमिना है नहीं, धोरीमिना का जो मुख्य ये है जहाँ धोरीमिना तहसील विभाग, एसडीएम कोर्ट, धोरीमिना के सामाजिक कल्याण योजना जो कार्यालय, इनके पास में हॉस्पिटल और थाना और तमाम प्रकार के जो यहाँ इस संबंधित जो कार्यरत करने वाले यहाँ दुकानदार और इनकी मार्केट है पूरी। तो इस मार्केट के सामने चलो या तो एनएसआई की जो है सड़क की लाइटें तो पूरी बंद है, लेकिन इस ग्रामीणों का आरोप है और ग्रामीणों का कहना है कि जो ये एसडीएम कोर्ट है, एक तहसील कार्यालय है, ये बहुत बड़े एक पूरे इस धोरीमिना क्षेत्र के जो कार्यरत बड़े जो ये कार्यालय है, तो यहाँ भी बिल्कुल लाइट का कोई अता पता नहीं है, बिल्कुल अंधेरा। आप इस कैमरे के पीछे देख रहे हो, बिल्कुल अंधेरा है। यहाँ कोई लाइट नाम है ही नहीं। यहाँ कोई किसी को दिखने में नहीं आ रहा है कि यहाँ जो रोड पे चलने वाले इधर से कोई जो गुजरते हैं नहीं, उनको पता नहीं लग रहा है कि यहाँ कोई ये एसडीएम कोर्ट है, ये तहसीलदार विभाग ऐसा यहाँ है कुछ। तो इनको लेकर अब हमारे जो ग्रामीण भी हमारे सामने हैं कैमरे के, तो आप बताइए इसको लेकर कहीं कहना चाहो आप सरपंच जी। जी पत्रकार मोदी जी, यहाँ पे अभी हमारे तेरे जस्ट हमने देखा, पहले तो लाइटें वगैरह देखी तो सारी लाइटें वगैरह ब्रिज के ऊपर सारी ऑफ है, ऑन है नहीं और अंधारा है बिल्कुल ही। और यहाँ से गुजरे तो सबसे पहले वो पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, और उसके आगे तहसील है, तहसील ऑफिस है, उसके आगे एसडीएम कोर्ट है। इनके आगे कोई बल्ब हमें लगा हुआ दिख रहा नहीं है और नहीं कोई लाइट है और नहीं इनका कोई दरवाजा बंद है। अब आप देखो ये तहसील ऑफिस है, इसके आगे ये देखो दरवाजा पूरी तरीके से खुला है, यानी कि इस ऑफिस के अंदर माना कि ये शाम को काम होता है, दिन को होता नहीं है। और लाइटें आपको इसमें कहीं पे भी दिख नहीं रही, आपको कोई प्रकाश यहाँ पे आपको दिखी बिल्कुल ही नहीं रहा है। ये वहाँ सामने देख जो लाइट करी जो सामने गेट बंद है बिल्कुल ही कोई, और ये गेट बिल्कुल ही खुला है, और आगे ये एंट्री गेट है और ये एग्जिट गेट है, ये दोनों गेट खुले हैं। पता नहीं क्या है, माना के लिए इसमें शाम को काम होता है, पता नहीं। और बाकी यहाँ पे लाइटें देखे तो बिल्कुल ही कोई लाइटें हैं नहीं, और जहाँ इसमें जो अधिकारी काम करते वो सोचते कि लाइट की आवश्यकता है नहीं, और वो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इनके घर पे लाइट यूज़ करते नहीं कि भाई प्रकाश की कोई आवश्यकता है नहीं, इसीलिए ये सारा ऑफ पड़ा है। बाकी ब्रिज के ऊपर है तो लाइटें पूरी बिल्कुल ही ऑफ पड़ी है, कोई इसके ऊपर ध्यान देता नहीं है। और मैं तो बात कर रहा हूँ ये तहसीलदार ऑफिस है, इसके आगे कोई लाइट नहीं है, कोई गेट बंद नहीं है इसका। ये है क्या, मैं ये जनता से पूछना चाहता हूँ, सरकार से, प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, ये आखिर है क्या? ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग है या फिर कोई ऑफिस है, तहसीलदार ऑफिस है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और अभी कोई आपातकालीन कोई अगर पेशेंट आ जाए तो आप आगे देखो कोई और गवर्नमेंट हॉस्पिटल का पता ही नहीं चल रहा है, वो कहाँ से एंट्री करेंगे, कहाँ से मुझे पता नहीं। और कोई भी अगर इमरजेंसी पेशेंट होगा तो इनका कैसे इलाज करेंगे? कोई लाइट नहीं है, कोई जाने आने का रास्ता कुछ भी नहीं दिख रहा है, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये किस तरीके से कैसी बिल्डिंग बनाई गई है। जी पत्रकार। तो ये जबकि जो इसके खुद के जो कार्यालय है वहाँ भी लाइट का पता नहीं है, पता नहीं। तो ये 44 पंचायतें है इनके अधीन है, ये क्या तो पंचायतों का क्या हाल होगा? क्या हाल होगा ये देखो, आप खुद सोचो कि ये तहसीलदार ऑफिस है, ये तहसीलदार बैठते हैं, यहाँ पे लाइट नहीं है, और ये आगे ये पूरी तहसील में कैसे काम करेंगे, कैसे संभालेंगे, कैसे सामना करेंगे, मुझे ये समझ में आ नहीं रहा है। आप खुद सोचो। आगे भी जस्ट आपके सामने ही दिख रहा है जो ये है एसडीएम कोर्ट, क्या एसडीएम कोर्ट के वहाँ कोई दिख रहा है क्या लाइट? कोई लाइट नहीं है बिल्कुल ही, कहीं पे भी आप कैमरे के पीछे देख लो कोई लाइट नहीं है, ना तो हमने कोई बंद की है, ना तो हमने इसके अंदर एंट्री की है। ये सारे जितने भी ऑफिस वगैरह इसके गेट भी बिल्कुल खुले हैं, ना तो कोई प्रकाश वगैरह है, पता नहीं है कैसे अधिकारी, मुझे तो समझ में आता नहीं। तो क्या ये तो सरकारी कार्यालय है? नहीं हाँ ये बिल्कुल सरकारी कार्यालय, ये बिल्कुल ही सरकारी कार्यालय, और ये तो मैं कह रहा हूँ ये तहसीलदार ऑफिस है, इसमें आपको कहीं पे भी कोई लाइट नहीं दिखेगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये है क्या। इसीलिए मतलब आपका कहना ये है कि भाई यहाँ जो इनके खुद के भी लाइट नहीं है तो वो दूसरों को क्या आदेश करेंगे कि भाई आप लाइट रखो या देखो लाइटें करो, या मतलब ऐसा। पूरे ब्रिज के ऊपर देखो आप, कोई लाइट नहीं है, और आड़े पाड़े देखो पूरी साइडों में देखो ये सप्लाई बिल्कुल चालू इलेक्ट्रिसिटी की, और यहाँ पे कोई ना तो ब्रिज के ऊपर लाइट है, ना तो कोई तहसीलदार ऑफिस में, ना तो एसडीएम कोई कोर्ट में, ना तो कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाइट है। पता नहीं ये कैसी प्रशासन है और कैसी गवर्नमेंट है। ये देख लो, ये सामाजिक कल्याण जो आंगनबाड़ी है, हाँ इसमें तो बिल्कुल ही कुछ नहीं दिख रहा, पता ही नहीं चल रहा है यहाँ पे तो। हाँ तो फिर ये 44 पंचायतों का सारा काम यही होता है? बिल्कुल होता है, मुख्य कार्यालय है, मुख्य कार्यालय है। मान लीजिए इनके नाक के नीचे भी अंधेरा है, बिल्कुल है, नाक के पीछे आगे अंधेरा है, पूरी तरीके से दिख रहा है, कोई लाइट नहीं है, और ये पूरी तहसील को हैंडल करते हैं, और कैसे ये सामना करेंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा है।
तो ये भाई तो बस हमें अब सरकार इनके ऊपर कोई अंकुश या सरकार का कोई मतलब कुछ नहीं है क्या? अब देखो, अब आप सोचो खुद की भाई, मैं तो कह रहा हूँ ये तहसीलदार ऑफिस है, इसमें तहसीलदार अधिकारी बैठते हैं, उनको ये तो पता होना चाहिए भाई अपन शाम को यहाँ से निकलते तो गेट तो बंद कर ले, या फिर कोई होगा व्यक्ति तो गेट बंद करेगा, यहाँ पे कोई अधिकारी होगा काम करेंगे, लाइट करेंगे, कुछ तो होना चाहिए ना यहाँ। हाँ बिल्कुल, क्या लग रहा है लाइट देखो खुद, अब देखो ये बंद है, बिल्कुल खुला पड़ा है, बिल्कुल ही खुला पड़ा है गेट। अब आप कहीं कहना चाहो? ये 3 मंजिल की बिल्डिंग दिख रही है, ये लोग बोल रहे हैं ये और कहीं नाम है साहब? मेरा नाम कानाराम है। कहीं जाती आओ? कानाराम चौधरी, खड़ा रहो। चोटन। चौटना कौन जी? केड़ो हाल है धुरीमनेरा, केड़ा हाल है? हमें हाल तो देखे पड़े बढ़िया है, चारे पे अंधारो पड़े है, वो हाईवे है, ब्रिज माथे लाइट हूं तो अब दिवाली आवे धके तो यार हमें दिवाली आवे तो सोनानो घणे है, हमें उन्हें आप तस्वीर लो रही तो नो में केड़ो राज रो केड़ो झोको लागे, राज केड़ो है तो केड़ो राज बदे हमें हो इन राज रे मो इन राज पहल को राज आवड़ो और आज हमें आवड़े गुरुजी? आज तो हमें लागे पहला वालो राज सही है, तो जो 1 साल पहला राज है तो ठीक है। तो क्योंकि जो परिस्थितियों हाल की परिस्थितियों जो अगर धोरीमने में देखी जावे तो मतलब इन पहले के राज की इनसे कई गुना मतलब राज ठीक था, प्रशासन भी काम करते थे और जो कोई प्रशासन इनके आगे काम लेकर आते थे तो वो भी यहाँ से प्रशासन से काम करवा के संतुष्ट होकर जाते थे। यहाँ तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। तो डबल इंजन की सरकार है, उसमें कुछ तो ये डबल इंजन की सरकार रो मतलब वो लाइट दिखे हमें पहाड़ हाथ होने जको विकास दिखे वो डबल इंजन नो है। हाँ, डबल इंजन सरकार का विकास है। हाँ कभी एक पहिया अगर पंचर भी हो जाए हाँ तो भी डबल इंजन सरकार में पता नहीं चलता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ तो ये उपखंड मुख्यालय उपखंड मुख्यालय पे अंधेरा है, हाँ तो गाँव में और ग्राम पंचायतों में और उपखंड मुख्यालय के जो कॉलोनियाँ है वहाँ तो अंधेरा होना ही है, कि उपखंड मुख्यालय पे ही अंधेरा है तो बाकी जगह तो अंधेरा होना ही है। हाँ और यहाँ पर नज़दीकी उप जिला अस्पताल है, तो उसका न तो कोई लाइट है न उसका कोई सांकेतिक बोर्ड लगा हुआ है। इमरजेंसी में ऐसा ना हो, अगर हो जाए हादसा वगैरह तो कहाँ लेके जाए, कोई अनजान व्यक्ति हो तो उसको तो पता ही नहीं चलेगा कि हॉस्पिटल जिला अस्पताल कहाँ पे है। और अगर रात के टाइम चले भी जाए तो वहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं है, इमरजेंसी सुविधा नहीं है। मतलब आपका आरोप है कि यहाँ मतलब बिल्कुल जो सरकारी जो जितने भी कार्यालय है उस कार्यालय के ऊपर इस शासन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है, बस वो जाते हैं मन मर्जी से आते हैं जाते हैं। एसी में सोए हैं, हाँ उनके तो जो काट रहे हैं वहाँ एसी लगी हुई है, एसी में आराम कर रही है, तनख्वाह टाइम टू टाइम आ रही है, आती है। और बाकी जो आम जनता है उसका कोई ध्यान नहीं, आम जनता है उन्हें लिए कुछ नहीं है, उनके लिए कुछ नहीं। जो ब्रिज है, ब्रिज के दोनों साइड जो सर्विस रोड है वो पूरी टूटी हुई है। अच्छा जो बाईपास रोड है वो भी टूटी हुई है, और न तो पानी की निकासी है, तो कीचड़ वगैरह पसरा हुआ पड़ा है, गंदगी पूरे उपखंड मुख्यालय के जो कार्यालय है उनके आगे और मूल मेन चौराहे पे सारी गंदगी है। भाई आप लोग कहना है कि जो ये मूल मतलब उपखंड और तहसील कार्यालय और इनके आगे भी ऐसी गंदगी और ऐसी तरह का हाल है, तो बाकी तो मैं मान लीजिए कि कोई धनी दोरी नहीं है, वे तो अपने मन मर्जी से चलता है, बाकी तो अपेक्षा कोई रख ही नहीं सकते, कोई अपेक्षा है ही नहीं कि भाई यहाँ आओ अटे और अटू काम करान जाओ, यहाँ पर कोई शिकायत लेने जाओ, जो को अटू शिकायत लेने गया तो हम लोग काम फटाफट में अधिकारी आदेश करी तो कर्मचारी नीचे जो है वो काम कर दे। ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि भाई यहाँ आया यार कुछ काम करवा के। जो अधिकारी है जो वो, और जो पुलिस स्टेशन में जो अधिकारी है वो भी जो आम नागरिक है, जो गरीब है, पीड़ित है, उनके ऊपर सब हेवी है। जो पैसों वाले हैं धन बल के आधार पे जो काम करवाते हैं उनके नीचे वो काम करते हैं, और जो आम पब्लिक है जो गरीब है उसकी कोई सुनाई नहीं करते। अच्छा, उनका कोई सुनाई नहीं करते, कोई सुनाई नहीं है। जो भी मतलब कि ये अप्रोच है धन बल है वो तो करवा ले, वो तो धन बल के हिसाब से करवा देते हैं। बाकी आम जन जो अपनी पीड़ा लेके आता है तो वो असंतुष्ट होके जाता है, वो तो ऐसे ही भटक के वापस चला जाता है, उसे अच्छा नहीं मिलता। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं। हाँ बताइए, आप बताइए। ये तहसील कार्यालय है, इनका बोर्ड भी नहीं दिख रहा है, 3 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी कर रखी है। क्या है, आम नागरिक है, गांव वाले लोगों को पता भी नहीं है कि हमारे तहसील कार्यालय कहाँ पर है। गेट खुला पड़ा है, आगे से ये उप जिला अस्पताल है। अभी धोरीमना नगर पालिका भी घोषित हो गया है, विकास तो कुछ दिख नहीं रहा है।
लाइटें ब्रिज की सारी बंद पड़ी है। विकास की कोई कमी नहीं है अभी सब। किंग पिक्चर है? किंग पिक्चर दारू हाँ देखो ये है यहाँ, मतलब दारू का अड्डा भी बना दिया, क्योंकि लाइटें बंद रहती है इसलिए, है नहीं, दारू पीने वालों को पूरा मौका मिलता है। ऊपर हवा खुली आ रही है, बैठने का बड़ा आनंद आ रहा है इन पुलियर माथे, और बैठा बैठा आ रहा हूँ ऊपर से आप शराब पिए बैठा बैठा। अरे कोई और बोलते हैं डर भय तो कि नहीं है, कौन जरा भला ही दारू पिए कौन है।